जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले हे प्यारे कृष्णा, जो भी भक्त आज आपकी इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उसके जीवन से हर दुख, हर चिंता, हर बाधा को दूर कर देना। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। उसके मन में कभी निराशा ना आए और उसके हृदय में सदैव आपका नाम बस जाए। तो प्रिय मित्रों, बिना देरी किए आज की इस अमृतवाणी की शुरुआत करते हैं। जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन मोह और शोक से स्वयं डूब जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें जीवन का गुड ज्ञान देते हैं। अर्जुन अपने ही परिजनों और गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। उनका धनुष गांडीव हाथ से छूट जाता है। वे सोचते हैं कि अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य प्राप्त करना अधर्म है। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि ये युद्ध अन्याय के विरुद्ध धर्म की स्थापना के लिए है, इसलिए एक क्षत्रिय रूप में युद्ध करना ही उनका धर्म है। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मवाधिकार मां फले कदचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल की चिंता मन को अशांत करती है, व्यक्ति को भय और चिंता निराश में डाल देती है। जब हम फल की चिंता छोड़कर निष्ठा से कर्म करते हैं, तभी सच्ची शांति, सफलता प्राप्त होती है। गीता सिखाती है कि जीवन में 3 प्रमुख मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, शक्ति योग। कर्म योग कहता है कि अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करना निष्काम भाव से करो। ज्ञान योग सिखाता है कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, इसलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञान है। भक्ति योग बताता है कि पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर की शरण में जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है, वे साक्षात अजर अमर हैं। जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, इसलिए मृत्यु केवल अंत नहीं। गीता का यह संदेश भी मनुष्य को अपने स्वभाव और समझता के अनुसार कर्म करना चाहिए। दूसरों के धर्म का अनुकरण करने से बेहतर है कि अपना धर्म अपूर्ण रूप से निभाया जाए, क्योंकि अपने कर्तव्यों का पालन ही सच्चा धर्म है। इसके साथ अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखना ही योग्य है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है, वे सच्चा योगी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, परंतु स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति सफलता, शांति प्राप्त करता है। गीता यह भी सिखाती है कि अहंकार, क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। ये तीनों नरक के द्वार हैं, इसलिए इनसे दूर रहकर स्वयं धैर्य और करुणा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब वे बंधन से मुक्ति हो जाता है। अतः गीता का सार यही है कि जीवन का एक कर्म भूमि है या निष्क्रियता का कोई स्थान नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म से भागना नहीं, बल्कि स्वीकार करना ही धर्म है। जब कर्म ईश्वर को समर्पित होकर किया जाता है, वे तब पूजा बन जाता है। इस प्रकार कर्म ही धर्म है। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सिद्धांत है। यदि मनुष्य बिना फल की चिंता किए निष्भाव से सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता, अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो वही सच्चा गीता सार है। यही जीवन को सफल, शांत, सार्थक बनाता है। जय श्री कृष्ण।